नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। प्रदेश की 825 क्षेत्र पंचायतों में अध्यक्ष पद के चुनावों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। नामांकन पत्रों की जांच 9 जुलाई को की जाएगी और मतदान 10 जुलाई को होगा, जिसके बाद मतगणना होगी और उसके बाद परिणाम सबके सामने होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन से लेकर मतदान और मतगणना तक मतदान केंद्रों पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दे दिए। आज सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी। शुक्रवार को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। मतदान के बाद मतगणना और उसके बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। यानी कि अगर हम बात करें तो लगभग 1 घंटे बाद वापस से जो तमाम तैयारियां हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और आखिर किस तरीके से नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। ऐसे में आपको यह बता दें कि बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, जमीनी स्तर पर कई टक्कर जो है इन दो मुख्य पार्टियों के बीच में देखी जा रही है। ऐसे में बीजेपी ने साफ तौर पर अपनी तैयारियों को लेकर यह कह दिया है कि हम तैयारियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम खास तौर पर बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों को बीजेपी की तरफ से खारिज कर दिया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि हमने काम किया है और काम के आधार पर ही जनता ने हमें चुना था और ऐसे में आज जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा है तो ऐसे ही चुनाव आगे होंगे और वही जीतेगा जो जनता के हित में सोचता आया है और आगे भी जनता के हित में सोचेगा। लेकिन फिलहाल आपको यह जानकारी दे कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर ही ये चुनाव हो रहे हैं और ग्रामीण में सबसे उच्च पद जो है ये माना गया है ब्लॉक प्रमुख। लेकिन फिलहाल जब ब्लॉक अध्यक्ष को लेकर चुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, ये तमाम जानकारी हम आपको आज बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर किस तरीके से ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव जो है वो होने वाले हैं और इसको लेकर फिलहाल जमीनी स्तर पर क्या हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी खबर और ये अहम जानकारी लगातार हम आपको बता रहे हैं क्योंकि भाजपा की तरफ से लगातार ये जोर दिया जा रहा है और ये कहा गया है कि भाजपा ने निर्विरोध निर्वाचन के लिए अपनी ताकत जो है वो यहां पर झोंक दी है। 20 से 30% निर्विरोध कराने की तैयारी है, यानी कि उन्होंने अपने तमाम जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं उन क्षेत्रों में वहां पर यह जोर दिया गया है कि हमने अधिक से अधिक निर्विरोध निर्वाचन के लिए काम करना है। और हमारे साथ जौनपुर से हमारे सहयोगी, गोंडा से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे जौनपुर, जहां पर हमारे सहयोगी राजन बने हुए हैं। फिलहाल राजन, अगर हम बात करें तो जौनपुर में क्या हलचल देखने को मिल रही है ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष को लेकर, इसके चुनाव को लेकर? क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने साफ तौर पर यह जिक्र कर दिया कि तैयारियां हमारी पूरी है, तो वही दूसरी ओर समाजवादी पार्टी यह कह रही है कि इस वक्त बीजेपी अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है ब्लॉक प्रमुख चुनाव को जीतने के लिए। हम यहाँ ब्लॉक प्रमुख चुनाव की अगर बात करें तो जौनपुर में 21 ब्लॉक है जिसपे जो है मतदान होने वाला है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, सभी नामांकन करेंगे और कल जो है नाम वापसी होगी, फिर 10 तारीख को जो है वोटिंग पड़ेगी। उसके बाद उसी दिन काउंटिंग होगी और जो परिणाम सामने आएंगे। फिलहाल 21 जो ब्लॉक है उसमें से 19 जो सीट है उस पे जो है बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, वही 2 सीट जो है वो अपना दल के खाते में गई है, मड़ियाहू और रामपुर की। तो जो चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण है ब्लॉक प्रमुख का, क्योंकि जिला पंचायत का चुनाव यहाँ पे संपन्न हुआ है। और अगर जिला पंचायत अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो उस चुनाव में जो है यहाँ पे धनंजय सिंह, जिनकी पत्नी जो है निर्दल प्रत्याशी के तौर पे थी, उन्होंने जो है यहाँ पे दावेदारी की थी और उन्होंने जीत दर्ज की, वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। और वहां पे भी ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना दल के खाते में दी थी, लेकिन ऐन वक्त पे अपना दल के जो लोग थे उन्होंने जो है भाजपा का साथ छोड़ते हुए जो धनंजय सिंह के समर्थन में वोट कर दिया था। ऐसे में एक बार फिर से जब ये ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषणा की है, लेकिन साथ ही जो 2 सीट जो है वो अपना दल के खाते में गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक आंकड़ा है, जो लड़ाई है यहाँ पे, वो काफी दिलचस्प है कि एक तरफ अपना दल के जो लोग थे उन्होंने साथ छोड़ा, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए वो बगावत करके जो है धनंजय सिंह के साथ हो गए। लेकिन अभी जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा है उसमें जो है अपना दल के लोग साथ बने हुए हैं और 2 सीट जो है बीजेपी ने अपना दल को दी है। कहीं ना कहीं लड़ाई जो है यहाँ पे खाते की है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के लोग जो है सत्ता का दुरुपयोग
सहयोग कर रहे हैं। तो जिस तरह से लड़ाई देखने को मिल रही है कि एक तरफ धनंजय सिंह जो है, जिन्हें बाहुबली कहा जाता है, जिनके ऊपर जो है इनाम घोषित हुआ लखनऊ अजीत सिंह हत्याकांड को लेकर, उसके बाद वो जो है उनको भगौड़ा भी घोषित किया गया है। तो जिस तरह से जिला पंचायत का चुनाव का सीट उन्होंने जिस तरह से अपनी पत्नी के खाते में डलवाई, जिस तरह से अपना दल के जो लोग थे जो उनके समर्थन में चले गए, जो कि बीजेपी ने उनके लिए सीट छोड़ी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने धनंजय सिंह का साथ दिया। तो कहीं ना कहीं एक कहने को मिल सकता है कि जो राजनीतिक आंकड़ा है, जो राजनीतिक लोग हैं, वो कहीं ना कहीं एक दोहरी चाल चल रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जो ब्लॉक मुफ्ती का चुनाव होता है तो इसमें किसके खाते में जो है सीट जाती है। ठीक है, बिल्कुल। लगातार राजन आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। सीधे रुख करते हैं गोंडा, जहां पर हमारे सहयोगी अनुराग सिंह बने हुए हैं। अनुराग, लगभग 1 घंटे का वक्त बचा हुआ है नामांकन को लेकर, फिलहाल गोंडा में क्या हलचल देखने को मिल रही है? सचिन जी, दर्शकों को बता दें कि गोंडा जिले में 15 ब्लॉकों पर आज ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना है, जिसको लेकर भाजपा ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है कि 25 से 30% सीटें वो निर्विरोध कराने के मूड में है। और वहां पर कब पूरी तरीके से भाजपा ने दबाव बना रखा है और उसको निर्विरोध कराने के चक्कर में। लेकिन आपको बता दें कि गोंडा जिले में रुपैडी जो है, रुपैडी ब्लॉक है, आपका भवनजोत ब्लॉक है, इन सब जगहों पर सपा से सीधी टक्कर देखी जा रही है। और कहीं ना कहीं सपा भी पीछे हटने को नहीं तैयार है। गोंडा में भाजपा और सपा आमने सामने की स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं जो 16 ब्लॉकों में 15 ब्लॉकों का आज चुनाव के लिए नामांकन होना है और भाजपा और सपा दोनों ने अपनी सब तैयारी पूरी कर ली है और सब अपने, और अभी 1 घंटे बाद सभी लोग अपना नामांकन करेंगे और नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही ये डिसाइड हो पाएगा कि गोंडा में किस ब्लॉक से कितने नामांकन हुए हैं और कितना निर्विरोध होगा। फिलहाल गोंडा में जिला पंचायत अध्यक्ष की जो कुर्सी थी वो सांसद विभूषण शरण सिंह के जो उन्होंने दबदबा दिखाते हुए इसको निर्विरोध करा दिया था। तो जिला पंचायत अध्यक्ष गोंडा का निर्विरोध हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब ब्लॉक प्रभूमि में भी भाजपा कहीं पीछे नहीं दिखना चाहती है और 20 से 25% सीटें गोंडा में भी निर्विरोध करने के लिए पूरी तैयारी में भाजपा लगे हुए के कुछ शीर्ष नेता दावा कर रहे हैं। लेकिन तो आने वाला समय बताएगा कि सपा और भाजपा में कितनी तीखी और कितना फाइट। चलिए ठीक है, बिल्कुल अनुराग, लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और ऐसे में देखिए हलचलें जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं यहाँ पर। राजन, अगर मैं आपके पास आना चाहूं यहाँ पर, तो एक सवाल ये भी है कि बीजेपी की तरफ से बार बार ये जिक्र किया गया है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जोर ये दिया गया है कि चुनाव जीतने के लिए एक इस पार्टी ने यह स्पष्ट किया है कि हमें अधिक से अधिक जो है यहाँ पर खासतौर पर जो निर्विरोध निर्वाचन है वो करवाना है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, चूंकि सामने 2022 का जो है इलेक्शन भी आने वाला है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए 2022 जो है अहम मुद्दा है। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि अब ये जो चुनाव चल रहा है, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव रहा हो, चाहे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, और ब्लॉक प्रमुखी का जो चुनाव है वो गांव के स्तर का होता है। गांव के लोग जो है, गांव के लोग भी उससे जो है जुड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब बीजेपी को 2022 में एक बार फिर से जीत दर्ज करनी है, तो उसको बताना है कि जमीनी स्तर जो लोग हैं, गाँव के स्तर जो लोग हैं, वो भी उसके साथ है। और इसीलिए वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है निर्विरोध सीटें निकले, जिससे 2022 का जो चुनाव हो उसमें एक बार फिर से बीजेपी जो है प्रदेश में कायम रह सके। सचिन, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लगातार